हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आईआईटी जैम 2024 वाला जो कि 11 फेब को हुआ, और होप आपकी अच्छी रैंक आए। रिजल्ट तो डेफिनेटली आपका आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है हमारे साथ, हमारे इस चैनल पर। उसी को देखते हुए हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस, मतलब जितने भी बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने गए थे उसमें मोस्ट ऑफ देम से हमने ये पूछा है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पेपर देकर, पेपर कैसा था, पेपर का लेवल क्या था, ठीक है, सेक्शन वाइज लेवल क्या था। और ये सब बातें पूछ कर और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, यानी कि आईएफएस लेकर आया आपके लिए कट ऑफ, जो कि हमारी टीम ने डिसाइड किया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आईआईटी जैम 2024, जो कि 11 फेब को कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो उस बेसिस पे, यानी कि जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, सभी ने मुझे एक बात बताई क्या, कि पेपर का लेवल ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ आईआईटी जैम 2024 वाज इजी। ठीक है, यानी कि सभी ने बोला है कि सर, लेवल ऑफ द एग्ज़ाम वाज इजी, बहुत इजी था पेपर। अब हमने किस बेसिस पे जज किया? हमने बच्चों के एक्सपीरियंस बेसिस पे जज किया। अभी तक हमारे साथ में या हमारे हाथ में पेपर नहीं आया है, उनके एक्सपीरियंस पर बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर वॉज इजी। क्योंकि स्टार्टिंग डेज में हम यही बता पाते हैं कि जो बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस होता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, उसी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो पेपर वॉज ईजी, बट कुछ लोग हमें ऐसा मिले कि बोल रहे थे सर पेपर मॉडरेट था। तो पेपर मॉडरेट था बट मेनली इजी था। तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो पेपर वाज इजी। ठीक है, पेपर वाज इजी। सम हाउ हम कुछ बच्चों की बेसिस पे, यदि सामने पेपर होता तो डेफिनेटली आपको बता देते, बट कुछ बोल रहे थे मॉडरेट, तो इसीलिए हम इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं। पर ज़्यादा हम किस तरफ जाएंगे? ओवरऑल इजी की तरफ जाएंगे पेपर का। सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल देखें हम एग्जाम का, तो सेक्शन वाइज जब हम डिफिकल्टी लेवल देखते हैं एग्जाम का, तो सेक्शन ए में एमसीक्यू आते हैं, सेक्शन बी में एमएसक्यू आते हैं, और सेक्शन सी में नेट आते हैं। पेपर पैटर्न एग्जैक्टली सेम था जैसा अभी तक आया है। ठीक है, पेपर वो सेम एज इन पेपर पैटर्न। बट यहाँ पर जो हम बात करें एमसीक्यू की लेवल की सेक्शन वाइज, तो ये इजी था। और हमने बहुत सारे बच्चों ने कल क्वेश्चन भी पूछे हमारे सीरीज में, जिसका नाम था कि कैसा रहा आपका पेपर, है ना, और मेमोरी बेस्ड डिस्कशन। उस बेसिस पे हमने जज किया है कि एमसीक्यू का पेपर पैटर्न कैसा था, या एमसीक्यू का क्वेश्चन लेवल कैसा था। बहुत इजी था। वही एमएसक्यू की बात करें, वो भी इजी था। कुछ बच्चों तो उनका ये तक भी कहना है कि उन लोगों ने एमसीक्यू में ये देखा कि इतना पेपर, इस पेपर में इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, उनको लगा कुछ ट्रिकी है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न या पेपर का एनालिसिस, ठीक है, ऑन योर एक्सपीरियंसेस हम आपको बता रहे हैं कि पेपर क्या था, इजी था। क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस जितने भी बच्चों के मैसेजेस आए हमारे पास, कमेंट आई हमारे यूट्यूब पर, उन बेसिस पर हम जज करके, और जितने भी जो स्टूडेंट हमारे हैं उनसे बात की, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ईजी था ये भी, और एमएसक्यू लेवल भी ईजी था। बस नेट के लेवल की बात आती है तो हम बीटी वाले स्टूडेंट हैं, आईआईटी जैम बीटी वाले, तो सबको एनईटी लेवल तो डिफिकल्ट लगता ही है। बट यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, क्वेश्चन सॉल्व आउट किए, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इसको मॉडरेट। ठीक है, और इसको भी डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते। अब हम बात करते हैं कि आपके सेक्शन में क्या आता है। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है यानी कि मैथ्स आता है, और हम आता है एक हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ बायोलॉजी। अब हम सब्जेक्ट वाइज जाए तो बोल रहे थे बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन पीसीएम के बहुत कम क्वेश्चन, मतलब कम आए क्वेश्चन एज कंपेरिजन, वैसे भी कम ही आते, बट स्टिल बच्चे बोल रहे थे कम आए क्वेश्चन। और फिजिक्स वाज इजी एमोंग ऑल। ठीक है, फिजिक्स वाज इजी एमोंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सेक्शन। बायोलॉजी तो ऑब्वियसली इजी आई थी, तभी तो ओवरऑल पेपर डिसाइड हुआ है इजी। ठीक है, केमिस्ट्री का जो पेपर था वो था मॉडरेट। और हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, बट ये भी इजी था, बट बच्चों से नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, फॉर्मूला बेस्ड था। फिजिक्स में भी कई क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस करवाए, मेमोरी बेस्ड डिस्कशन, मेरे साथ फिजिक्स के फैकल्टी भी थी, उन्होंने भी डिस्कस किए। और एज पर द एक्सपीरियंस फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, ईजी आए थे, इसी वजह से हम ईजी बोल रहे हैं। ठीक है, और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इसके क्वेश्चन थे। ठीक है, डिफ़िकल्ट उतने नहीं थे, बट हम बीटी के स्टूडेंट हैं तो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं। उस बेसिस पे मैं आपको जजमेंटल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा लेवल ऑफ द एग्जाम वॉज इजी ओवरऑल। और सेक्शन वाइज देखें तो सेक्शन ए बी वॉज इजी एंड सेक्शन सी वॉज मॉडरेट। वही फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि सब्जेक्ट वाइज देखें तो फिजिक्स वॉज इजी एमोंग केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायोलॉजी एज वेल वॉज इजी, और केमिस्ट्री और मैथ्स, मतलब केमिस्ट्री की बात करें तो वो मॉडरेट थी, और मैथ्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। अब हम डिसाइड करते हैं कट ऑफ क्या रहेगा।
तो पेपर का कट ऑफ आपके सामने दिखाई दे रहा है 2024 आईटी जैम जो कि 11 फेब को हुआ, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 39.5 एज पर आवर एक्सपीरियंस एज पर दी स्टूडेंट एंड उन्होंने जो एक्सपीरियंस हमें बताया है उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ जो रहेगा 2024 का यानी कि 11 फेब वाली एग्ज़ाम का आईटी जैम का 39.5 रहेगा फॉर द जनरल कैटेगरी। फॉर ओबीसी कैटेगरी इट विल बी 35.4 समथिंग रहेगा, यानी कि 35 के अराउंड रहेगा कट ऑफ। ठीक है, वही हम बात करें, है ना, तो ये तो हमारा ओबीसी के लिए हो गया है। और हम बात करते हैं एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, तो 19.8 समथिंग कट ऑफ रहेगा, 19 to 20 के बीच में कहीं कट ऑफ एग्जिस्ट करेगा आपका। ठीक है, तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ 2024। हम इसको किस बेसिस पे बता पा रहे हैं, हमने हमारे पास आप देख रहे होंगे आईएफएस के पास 2016 से लेकर 2023 तक का कट ऑफ और इससे पहले का भी हम बता सकते हैं। तो ठीक है, 2016 से लेकर 2023 तक का कट ऑफ वी हैव। ठीक है, वी हैव 2016 से या लेके 2023 तक का कट ऑफ है हमारे पास। और इस बेसिस पे हम आपको बता भी सकते हैं कि कितना कट ऑफ, क्योंकि पेपर अभी का इजी था, पर पुराने उसमें जैसे भी बच्चों के एक्सपीरियंस मिलते, पुराने लेवल के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कट ऑफ इस ईयर का यानी कि इस आईटी जैम 2024 का 39.5 फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी 35.4 और 19.8 एससी एसटी के लिए रहेगा, क्योंकि 23 में 33.06 था फॉर जनरल कैटेगरी, 29.75 फॉर ओबीसी, एससी एसटी के लिए पीडब्ल्यूडी था और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 16.53 था। वही 2022 में 35 पॉइंट, और अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ 2020 में गया है, आप देख पा रहे होंगे 2020 में 39.86 गया है। ठीक है, तो वही 39 to 40 हमने इस ईयर का बताया है, क्योंकि पेपर बाकी ईयर के कंपैरिजन में इजी था। तो जैसे या तो फिर, है ना, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस पे और कंफर्म्ड कट ऑफ, वैसे तो ये कंफर्म भी है बट स्टिल कंफर्म्ड कट ऑफ पेपर हमारे हाथ में आएगा तब हम आपको डेफिनेटली बताएंगे, तब एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, बट टिल देन आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्या है। और बाकी जो लोग बच्चे जो आईटी जैम 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, 19 फेब से स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो बैच हमने स्टार्ट किए थे वो तो चल ही रहे हैं, बट 19 फेब से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है आईटी जैम का 2025 को टारगेट जो करता है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहेगी एट जस्ट ₹7281 में, आप देख पा रहे होंगे। तो इनरोल कीजिए, अपने जूनियर्स को इनरोल करवाइए, क्योंकि आपका तो निकल चुका है, आपने आईएफएस से पढ़ाई की होगी तो आपको पता चला होगा कि पेपर कितना ज़्यादा ईजी आया था, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया होगा जो हमारे नोट्स से बाहर निकला हो। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का, और बायोलॉजी तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो ध्यान रखिए बाकी अपना। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, जैसे आपको लगता है कट ऑफ को देखना है तो सिंपली कट ऑफ और बाकी चीज़ें हमारे कोर्सेज़ के बारे में सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, मैंने लॉगिन करके रखा है। और लॉगिन करने के बाद सिर्फ इस ऑप्शन पर जाइए, और आपको जिस भी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए अभी गेट बी का एग्ज़ाम आ रहा है तो हम गेट बी पर जाएंगे और गेट बी को सिलेक्ट करेंगे, और गेट बी पे आप हमारा ऑनलाइन कोर्स देख सकते हो सारी डिटेल्स के साथ, जो कि 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है हमारा। और जो बच्चे आईटी गेट बी का 2024 में जो 20 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। गेट बी की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो गेट बी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर 32 यूनिट टेस्ट आते हैं, यानी कि बड़े सारे यूनिट टेस्ट हैं। आपके पास टाइम भी बहुत है, अभी लगा सकते हो, और 5 मॉक टेस्ट आते हैं। वही लेक्चर सीरीज़ आपको चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि मुझे सारी यूनिट्स नहीं लेना गेट बी के अंदर, मुझे कुछ लेक्चर सीरीज चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री की चाहिए तो सिंपली आप यूनिट 1 पर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर से नंबर ऑफ मंथ को चेक कीजिए, और कूपन कोड लगाना ना भूले IFS 75, तो आपको मिल सकता है। कूपन कोड में भी चेंज जब आप वीडियो देख रहे होंगे, बट यहाँ पर एक कूपन कोड जो भी लिखा होता है उसको अप्लाई ज़रूर कीजिए यदि उस टाइम बीइंग में ऑफर रहेगा तो। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं लेक्चर सीरीज़ हमारे पास अभी मैंने आपको दिखाई। स्टडी मटेरियल भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जो कि हमारी गेट बी की बुक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये सारे हमारे स्टडी मटेरियल है, और भी चीज़ें हैं हमारे पास बुक का। जो इंडिविजुअल बुक लेंगे तो आपको बिग इंडिविजुअल बुक भी, ये देखो गेट बी की ये रही। ठीक है, तो इंडिविजुअल बुक आईटी जैम गेट बी और हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर आपको डेफिनेटली अवेलेबल होगी, और कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ठीक है, परचेस करते वक्त।
जैसे आप इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अभी प्राइस 0 आ रहा है, जैसे आप गेट बुक की बुक को यहाँ पर से सिलेक्ट करते 895, तो आपको कूपन कोड यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना होगा बुक 25, जो भी चल रहा होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है भाई, ये तो बारे किसके बारे में थी, गेट बी की। गेट बी के बारे में कट ऑफ जानना चाहते हैं तो ये रहा कट ऑफ। आप पेपर एनालिसिस गेट बी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर एनालिसिस हमारे पास रहा। ठीक है, क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज क्या क्या रहा। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, एग्जाम डेट से है। एग्जाम पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है गेट बी का। आप यदि चाहते हैं कि हमको आईआईटी जैम का देखना है तो आप आईआईटी जैम का भी बीटी का सेलेक्ट करके, और आप ऑनलाइन सीरीज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब परचेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, तो आइए आज ही इनरोल कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने आईआईटी जैम 2024 को टारगेट किया था उन लोगों ने एडमिशन लिया था और उनका बेस्ट गया, क्योंकि उसी लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक कट ऑफ था। तो कट ऑफ मैंने आपको जैसे कि बताया है, तो याद रखिए कट ऑफ कितना, 39.5 फॉर 2024 आईआईटी जैम 11 फेब को जो हुआ है, और 39.5 फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए ये 35.4 और 19.8 फॉर SC ST। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड अवर ऐप IFS, जो एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट रहा। इस बार के जब रिजल्ट आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, वो बच्चे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे जो लोग हमारे ऐप लाइव में थे। ठीक है, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू एवरीवन। तो बाय, टेक केयर।